सो कुछ ये बेसिक कनेक्टर्स, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, इनका यूज पता होना चाहिए A2 के हिसाब से। सो इन ऑल दीज कनेक्टर्स वर्ब विल कम एट द एंड। एक बात तो ये, सेंटेंस में वर्ब लास्ट में आएगी, और फॉर एग्जाम्पल दीज फर्स्ट थ्री, when, of and false. When means when means if, when is whenever. It depends कहाँ पे उसका हमको यूज करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में। सो ये पॉसिबिलिटी है इसके तीन मीनिंग निकलने की। ऑफ इज वेदर। आप इसकी श्योरिटी के हिसाब से देखो कि कितने चांसेस हैं किसी काम के। एक तो ये मीनिंग आपको लर्न करना ही है इनका, प्लस आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वेन अगर आ रहा है तो कोई काम की 100% पॉसिबिलिटी है, वेन में 100%, ऑफ में 50%, और फॉल्स अगर लगा रहा है कोई बंदा तो वहां पे 2-5%, बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि वो काम होगा। अगर मैं आपको बोलूं अगर तुम आए तो हम लोग सिनेमा देखने चलेंगे, अगर तुम आए तो मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, तुम आओगे तो जाएंगे ही। अगर मैं आया जयपुर तो तुम्हारे पास ही रहूंगा, अब आऊं ही नहीं वो अलग बात है। इफ आई कम आई विल स्टे विद यू, सो 100% पॉसिबिलिटी है उसकी। सो इसको ऐसे बोलेंगे जर्मन में, Ich übernachte bei dir, wenn ich nach Jaipur komme. Ich übernachte bei dir, wenn ich nach Jaipur komme. when को अगर आप पहले लेते हो पहले वाले सेंटेंस में, तो दो सेंटेंस की वर्ब पोजीशन चेंज होगी। when के कारण तो यहां हो ही रही है। इसकी एक खास बात यह भी है कि आपको अगर when इस तरीके से यूज करना है सेकंड सेंटेंस में, सो ऑलवेज when के जस्ट बाद में आपको सब्जेक्ट लेना है, और when के जस्ट पहले आपको कोमा लगाना है, और वर्ब एट द एंड। ये उसके सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी। when कनेक्टर से जस्ट पहले कोमा, when कनेक्टर के जस्ट बाद में सब्जेक्ट। अगर आप when से ही सेंटेंस स्टार्ट कर देते हो, ये तो एक तरीका हो गया। अगर when से स्टार्ट किया आपने तो वर्ब तो एक की तो लास्ट में आएगी, दूसरे सेंटेंस की वर्ब शुरू में आएगी। जैसे when ich nach जयपुर कोमे, फिर कोमा। when के कारण when के जस्ट बाद में ये आ गया, वर्ब लास्ट में आ गई, फिर आगे का जो सेकेंड हाफ है दूसरा सेंटेंस है वो übernachte ich bei dir, ये होगा ये। ऐसे दो तरीके से when को यूज कर सकते हैं अपन। when के कारण वर्ब तो लास्ट में आएगी आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अगर when से ही अपन ने सेंटेंस स्टार्ट किया तो पहले सेंटेंस की वर्ब लास्ट में और दूसरे सेंटेंस की वर्ब शुरू में, मतलब दोनों वर्ब कोमा से कनेक्ट करेंगी। When is Jaipur kommen? Besuche ich dich. Wenn ich nach Jaipur komme,
है इस दिस। तो वेन मैंने शुरू में ले लिया, अब इस तरीके से करके बताओ इसको। एक सेंटेंस को नॉर्मल ले लो। Ich besuche dich, wer ist nach Jaipur kommen? Ich besuche dich, wenn ich nach Jaipur komme. Ich besuche dich, wenn ich nach Jaipur komme. ठीक है? Yes sir. बस ये स्ट्रक्चर ही समझने की बात है, इसमें और कोई भी बात नहीं है। मीनिंग आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आना चाहिए। ओप का मतलब वेदर। आई डोंट नो वेदर शी इज कमिंग इन द पार्टी। Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ob. Ich weiß nicht. Ob sie in die party kommt. I don't know whether she is coming in the party. Ob sie in die Party kommt, weiß ich nicht. Ja. फाल्स वाला बताओ। Alles soll aber sehen, okay, Ich weiß nicht, als sie in die Party kommt. Ja? या फाल्स वाला ऐड करें इसमें। फाल्स का मतलब होता है इन केस। लेकिन ये फाल्स वाले तरीके से बन सकता है कैसे? तो ये है ना इस वाइस निश्ट। Ich weiß nicht. Ich weiß nicht का मतलब I don't know. यस। Ob sie in die Party kommt, कि वो पार्टी में आएगी कि नहीं आएगी मुझे नहीं पता। जब कोई चीज का 50-50% चांस है, आ भी जाए ना भी आए, पता ही नहीं ना। तो जब 50-50 किसी चीज का चांस है तो ही हम लोग ओब यूज करते हैं। और फाल्स में तो ऑलमोस्ट चांस है ही नहीं। जैसे इन केस मतलब वैसे तो मुझे पता है कि मैं एग्जाम में क्या लिख के आया हूँ, पास नहीं होऊंगा, मुझे पता ही है, श्योर हूं मैं। इन केस अगर मैं पास हो भी गया ना तो भी मुझे जॉब तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा नॉलेज भी नहीं है। मेरे को पता है पहली बात तो मैं पास ही नहीं होऊंगा। अगर हो भी गया पता नहीं, कभी कभी जबरदस्ती कोई पास कर दे तो भी मुझे जॉब नहीं मिलेगी। या यार वो बंदे वो आएगा नहीं यार, उसकी एग्जाम भी है और इतना दूर भी रहता है, मुझे लगता नहीं वो आएगा, बहुत ही कम चांस है उस चीज के। इन केस अगर वो आ गया तो हम लोग पार्टी करेंगे। इन केस अगर वो आ गया, जिसकी संभावना कम ही है तभी तो फाल्स लगा रहे हैं हम। वी machen पार्टी। फाल्स
लगाने का मतलब ये इसके चांस बहुत ही कम है, बट इन केस ही कम्स विल डू पार्टी। ये सो व्हेन ऑफ फॉल्स, तीनों में प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, 100%, 50%, 2%। ये हो गया पहला। देन while because and the, इसकी बात करेंगे अभी। while और the, while the, while का मतलब है because, the का मतलब है since। since हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको चूंकि। जैसा कि आपको ज्ञाति है, जैसा कि आप जानते हो, चूंकि, अंडरस्टूड का कॉन्टेक्स्ट में, सिंस यू नो, क्योंकि तुमको तो पता ही है। सो वैसे तो एक देन करके भी होता था अपने A1 में, इसका मतलब ही बिकॉज ही था। बिकॉज का मतलब है क्योंकि, एंड वाइल भी है क्योंकि। तो आप तो ये मान लो कि ये दोनों आए ना, तब तो दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है, केवल वर्ब की पोजीशन का डिफरेंस है। देन की पोजीशन हम 0 मानते हैं, तो देन एयर कॉम्ड ऐसे, क्योंकि वो आ रहा है। वाइल से बोलोगे वाइल एयर कॉम्ड। वाइल के सेंटेंस में वर्ब लास्ट में आती है, इसीलिए हम लोग इसको इधर ले रहे हैं। देन तो केवल मैंने इसलिए ले लिया कि मीनिंग इसका भी ऐसा ही निकलता है, बट इसकी तो वर्ब पोजीशन का चक्कर है। अभी हम लोग जो लेफ्ट वाला दिख नहीं रहा बराबर थोड़ा स्क्रीन में अभी या परफेक्ट। ओके, सो आप मोबाइल में देख रहे थे क्या? नहीं सर, आईपैड में आईपैड है, थोड़ा कट हो रहा था। ठीक है। सो while is because और the is since। I am coming to Jaipur because I have exam। इसको बनाओ सेंटेंस को। I am coming to Jaipur because I have exam। Ich komme nach Jaipur, जयपुर इस habe Prüfung। weil ich habe Prüfung। इस Prüfung habe या Ich Prüfung habe, right? weil ich Prüfung habe। Ich komme nach Jaipur। Ich komme nach Jaipur and then you are giving a reason। Weil ich Prüfung habe। habe स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए वाइल यूज करते हैं हम लोग, चूंकि। दा वाइल का एक और बनाओ। ही इज नॉट राइटिंग एग्जाम बिकॉज ही इज सिक, बीमार है। एयर्स राइट keine Prüfung, क्योंकि वो बीमार है। कैसे बोलोगे? er krank ist, Weil weil er krank ist। वर्ब लास्ट में आएगी ना? Yes sir। While er krank ist। या सर ये जो अट्रैक्टिव वे में लैंग्वेज का जो बोलने का तरीका है, वो तो जो हम ये पहले लेते हैं ना, जैसे while is Prüfung habe komme ist nach Jaipur, ये बेस्ट रहता है या ये वाला? अट्रैक्टिव तो लैंग्वेज एक्चुअली अपने आप ही हो जाती है।
तो सर जब तक ऐसे फ्लुएंस नहीं आती तो वो लैंग्वेज का मोनोटोनस ऊपर नीचे होता रहता है तब तक ऐसे। अभी जैसे आप बोलते हो ना तो दोनों तरीके से बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। कैसे? मतलब कि वो एक्चुअली क्या है, अपने अंदर थोड़ी वोकैब का पहले से रहता है ना, वोकैब करते करते वोकैब आती है तो वो सेंटेंस अपने आप ही वो फिट बनता है, ये है बात। अब मैं कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं बोलता हूँ, मैं इजी लैंग्वेज बोलता हूँ, लेकिन वो वर्ड आ जाते हैं जब वो चाहिए तब, ऐसे जितने वर्ड हैं उनमें से कंटिन्यूटी रहती है उसकी। हाँ, उसमें आपको पता रहता है कि आगे क्या बोलना है। तो इसका फ्लो वैसे ही है कि वोकैब आपके पास आती जाएगी। और ग्रामर भी, जैसे ग्रामर अपन क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि ग्रामर भी तो कोई पर्टिकुलर काम के लिए यूज कर रहे हैं ना, वाइल। तो जहां पे आपको वाइल बोलना पड़ेगा वहां ये आ जाएगी जब पता होगा। यस सर। यस, तो अट्रैक्टिव उसी से आता है, थोड़ा फ्लो रहता है तो अपने आप अट्रैक्टिव बनती है बात। तो बस लगातार आना है, स्टाम्प डिश की आदत डाल लो, अपने आप ही अट्रैक्शन आ जाएगा। देन वाइल के साथ दा, दा का मतलब है सेंस। दा का मतलब, जब भी दा बोलते हैं तो उसमें रीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता, रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट। इन दोनों को मैं साथ में इसीलिए लेता हूं, ऊपर वाले में रीजन इंपॉर्टेंट है और नीचे वाले में रीजन इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे कोई बोले क्योंकि मैं आज फ्री हूं, तुमसे मिलने आ जाता हूं, क्योंकि मैं आज फ्री हूं। अरे तुम तो फ्री हो, मैं भी हूं कि नहीं, ये भी तो पूछ लो यार। तो कह रहे हैं क्योंकि मैं फ्री हूं, मैं आ जाता हूं तुमसे मिलने। दा इज फ्राई habe, दा इज फ्राई habe, komme ich zu dir? Da ich frei habe, komme ich zu dir. क्योंकि तुम जयपुर तो जा ही रहे हो, हमारा ही सामान ले जाओ। अरे यार मैं जयपुर तो जा रहा हूँ, ये गलती कर रहा हूँ क्या? तुम्हारा सामान किस लिए ले जाऊं, मेरा ही खुद का खूब है सामान। नहीं नहीं, जयपुर सामान भेजना है, तुम जयपुर तो जा ही रहे हो, मेरा भी ले जाओ। Da du nach Jaipur fährst, nimm bitte mein Gepäck auch mit. क्योंकि आज मौसम अच्छा है, कुछ अच्छा सा बनाते हैं खाने का। तो ये कोई रीजन उस तरह से नहीं है ना, नो स्ट्रॉन्ग रीजन। नो स्ट्रॉन्ग रीजन। ऐसे ही बना लो, मौसम का नाम लगा के क्यों खाते हो यार। सो da wir frei haben, machen wir पिकनिक। क्योंकि आज सब फ्री है, पिकनिक चलो। तो अब फ्री होंगे तो उस दिन पिकनिक ही जाएंगे, ये कोई बात नहीं हुई। जा भी सकते हैं बट ये कोई रीजन नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। सो हम सब फ्री हैं, आज पिकनिक चलते हैं। machen wir Ausflug, wir machen Ausflug, da wir frei haben। या फिर da wir frei haben, machen wir Picknick, या फिर machen wir Ausflug। यस, ये दा हो गया, दा और वाइल। इनमें कोई डाउट सिर्फ है? दा में एंड में वर्ब नहीं लगता है, बाकी सब में वर्ब है नहीं। दा में एंड में तो आ रहा है, देखो दा के केस में ये देखो, नहीं komme ich zu dir, हाँ उधर नहीं है वर्ब ना। ये तो हर बार नहीं, है, नहीं, बस ये सब में ऐसे ही है। नहीं, बाकी सब में वर्ब लगता है। इसको में सो डियर दा इस फ्राई habe, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसमें लास्ट में आ जाएगी। उस टाइम पे लास्ट में आ जाएगी। दा की साइड में जिधर दा लगा रही है ना, उधर वर्ब लास्ट में आएगी। अच्छा, हाँ, फिर यहाँ भी wenn ich nach Jaipur komme, besuche ich dich,
इस Bezukhadish when is not stable. तो when जिधर लगेगा ना Okay. उधर वर्ब हेड में जाएगी Okay. ऐसे। ये फाल्स का खेल है। We are machen party false air kommt in case he comes। तो in case ये कनेक्टर लग गया तो वर्ब लास्ट में आ रही है Okay. ये। So while, when, da, false, of। So अभी बचा हमारे पास obwohl और als। obwohl, als और das, ये तीन बचे। ये ओबोल उस टाइम नहीं किया था। अच्छा, obwohl, als और das फिर बता देंगे, डोंट वरी। नहीं किया तो एक बार फिर कर लेंगे क्लास में फिर से। obwohl का मतलब है although। als का मतलब है when। but we use als for past event। something happened sometimes once। something Happen once in past। happened once in the past। तो दास का मतलब है that। दास का मतलब that। तो अगर मैं जहां भी ये दास हम लोग किसी का स्टेटमेंट बताने के लिए यूज करते हैं। he is saying that you are not coming in the party। my mother says I should go for yoga। I should do yoga। my mother says ऐसे करके Meine Mutter sagt meine Mutter sagt Mama das sagt I should do yoga। तो नॉर्मल सेंटेंस I should do yoga होगा ich soll soll Yoga machen। ich soll yoga machen। अब ich soll yoga machen, अब das लगाऊंगा तो soll लास्ट में चला जाएगा। Das Yoga machen soll। das Yoga machen soll। das Ish. इस सब्जेक्ट तो yoga। आएगा, कनेक्टर के जस्ट बाद में सब्जेक्ट जरूर लेना है। Yes, sir। Das ist Yoga machen। Das ist Yoga machen soll। Yes। My Papa says, mein Vater sagt, I should work। Mein Vater sagt, Das ich Ist arbeiten soll arbeiten. Arbeiten. Arbeiten soll। ये जो नॉर्मली सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए लेकिन दास के कारण ये लास्ट में शिफ्ट हो रहा है। जो भी वर्ब कंजुगेशन सेकंड पोजीशन पे आती है वो इन कनेक्टर्स के कारण लास्ट में चली जाती है। ठीक है पंकज। दैट माई फ्रेंड सेज Mein Opa sagt ओके das mein Opa sagt das ist einen Suche sucht das ist einen Job ist einen Job suche ist Arbeit. einen Job suche भी होता है। या फिर जुखन जोल। दादाजी कह रहे जॉब ढूंढ ले, दास इस जुख है। इसके कारण जुखे लास्ट में आ गया ना। और मेरे दोस्त तो कहते हैं कि आजा सिनेमा फिल्म देखते हैं। माय फ्रेंड सेज आई हैव टू कम टू सिनेमा। आई हैव टू नॉर्मल सेंटेंस बोलो, आई हैव टू कम टू सिनेमा। I have to यस मस्ट
I must Ich come. muss gehe nach Kino. Ich Ich muss zum Kino gehen. ins Kino भी कह सकते हैं. Ins Kino ins gehen. Kino gehen. Ich muss zum Kino gehen. Ich muss ins Kino gehen. ये तो नॉर्मल सेंटेंस है. और दास लगा दूं तो Meine Freunde sagen, dass ich ins Kino gehen muss. meine Freunde sagen, dass Dass ich ins Kino gehen muss. ये मूस लास्ट में आएगा फिर. Das ich ins Kino gehen muss. Yes. Muss. जो भी मोडाल है वो तो लास्ट में जाएगी, Okay. क्योंकि कनेक्टर का मतलब यही है तो वर्ब को लास्ट में भेज देता है उस वर्ब को जो कंजुगेट होती है. ठीक है. Okay. नाउ obwohl. obwohl का मतलब है although. although मतलब हालांकि. हालांकि जब भी कोई हालांकि बोलता है इसका मतलब है कुछ न कुछ ऐसा काम होगा जो एक्सपेक्टेड नहीं है पर्सन से. जैसे हालांकि मेरे दोस्त के पास पैसे नहीं है फिर भी धनतेरस पर कार खरीद रहा है. तो जब पैसे नहीं हो तो कार नहीं खरीदनी चाहिए, कायदे से तो पैसे इकट्ठे करके खरीदनी चाहिए भाई. परेशान होके नहीं करना चाहिए कोई काम कुल मिला के. अब खैर ये अलग ओपिनियन हो सकती है बट जनरली आल्दो अगर आ गया इसका मतलब है समथिंग इज हैपनिंग विच इज नॉट एक्सपेक्टेड. जैसे ये देखो आइसक्रीम खा रहा है हालांकि इसकी जुकाम लगी हुई है. तो जब जुकाम लगी हुई है तो आइसक्रीम खाना जरूरी है क्या? बट नहीं, हालांकि जुकाम लग रही है फिर भी आइसक्रीम खा रहा है. बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड. देखो पढ़ नहीं रहा हालांकि इसकी एग्जाम है अगले महीने में, तो इसका मतलब है ये अनएक्सपेक्टेड काम है. एग्जाम हो तो पढ़ना चाहिए यार. Yes. तो ओबोल में अनएक्सपेक्टेड काम उल्टा काम होता है. तो Mein Freund, mein mein Freund hat nicht Geld. hat kein Geld. Hat kein Geld, obwohl er einen Auto kauft. तो एक्चुअली आपको अगर ऐसे गड़बड़ लगे तो आप एक काम करा करो कि जिधर ओबोल लिखो ना Yes, sir. उधर ही प्रॉब्लम को लिखा करो. प्रॉब्लम क्या है? पैसे नहीं है. पैसे नहीं है. प्रॉब्लम पैसे नहीं है ये है. तो ओबोल के साथ ओबोल प्रॉब्लम साइड में आएगा. Okay, sir. तो मेरा फ्रेंड कार खरीद रहा है ये नॉर्मल सेंटेंस. हालांकि पैसे नहीं है उसके पास यार. अब बोलो. My friend kauft Motorrad. मोटरकार. Obwohl Obwohl er kein Geld hat. hat. Kein Geld hat. Yes. Obwohl er kein Geld hat. Mein Freund kauft Motorrad, obwohl er kein Geld hat. दूसरा बनाओ एक और. बीमार है लेकिन देखो पार्टी में जा रहा है. तो प्रॉब्लम क्या है? बीमार है. बीमार है ये है यार प्रॉब्लम.
So mein Freund geht in die Party, obwohl krank ist. obwohl er Krank ist. krank ist. Yes. obwohl आएगा प्रॉब्लम साइड। और ट्राई करना है, और करो एक सेंटेंस। Mein Lehrer ladet für die Kurs ein, obwohl es ist Urlaub. Es Urlaub ist. obwohl es Urlaub ist, तो मतलब अनएक्सपेक्टेड रीजन आ गया ना इसमें। यस, mein Lehrer hat also mich für die Klasse eingeladen, obwohl es heute Urlaub ist. So kann man sagen. So here obwohl में unexpected, unerwartet, etwas passiert was unerwartet ist, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, नॉट एक्सपेक्टेड, वो काम होता है। देन लास्ट वन इज आल्स। आल्स का मतलब है व्हेन, बट इन द पास्ट। आज का बाकी भी मतलब होता है ना सर, आल्स के कई होते हैं कंपैरेटिव में, और वो देन भी होता है। Dream. देखो कनेक्टर में तो इसका मतलब होता है व्हेन, बाकी Okay. आल्स तीन होते हैं, आल्स आल्स आल्स। एक आल्स का मतलब होता है एज ए, जैसे आई एम वर्किंग एज ए टीचर, इस आर्बाइट है आल्स लेरर, एक सेंस तो ये होता है इसका। इश arbeite als Lehrer, ये एक हो गया। दूसरा आल्स होता है देन, जो आपने बोला, ये कंपैरेटिव के मामले में, ही इज स्ट्रॉन्गर आल्स योर ब्रदर, ये कंपैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में है। एर इस्ट स्टेरकर als dein Dein Bruder. Bruder, he is stronger than your brother। और तीसरा als है when for past। ये है, तो यहां पे ये वाला है when something is happening in the past once, एक बार कोई घटना पास्ट में हुई तो। जैसे मैं बोलूं कि मैं योगा करता था डेली जब मैं कलकत्ता में था, अब नहीं करता डेली। जब मैं कलकत्ता में था तो कभी था कलकत्ता में, अब वो एक पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी हो सकता है। तुम खाना खा रहे थे कल जब मैंने तुमको कॉल किया, तो उस टाइम वह सो रहा था जब हम उसके घर पहुंचे, तो उस पर्टिकुलर टाइम में तो कोई ड्यूरेशन भी हो सकती है। ड्यूरेशन बोले तो मेरे स्कूल टाइम में इस टाइप से, मैं फुटबॉल खेलता था जब मैं स्कूल में था,
तो अब स्कूल में तो वहाँ कई सालों तक था, तो कई सालों तक फुटबॉल खेला, बट उस पर्टिकुलर पीरियड में बस ओवर, वंस इन द पास्ट, नॉट नाउ. So that can be a duration of time or point of time. Ich lernte Deutsch. मैं जर्मन पढ़ता था. Als ich in Calcutta war. जब मैं कलकत्ता में था. जर्मन पढ़ता था जब मैं कलकत्ता में था. Ich lernte Deutsch. Ich machte Yoga, als ich in der Schule war. That time when I was in school. Ich las viele Bücher, als ich in der 12. Klasse war. मैंने बहुत किताबें पढ़ी थी जब मैं 12th क्लास में था. तो जब 12th क्लास में था, जब मैं कलकत्ता में था, ऐसे कभी तब पास्ट में when ist Rene schnell als ist Kind war. So इस रनते schnell ये होगा हमेशा पास्ट में ही. तो रेने नहीं होगा, रेने तो प्रेजेंट हो जाएगी ना. तो इस रनते मैं तेज दौड़ा करता था जब मैं बच्चा था. मेरे को याद है मैंने एक बार आम चुरा लिया था जब मैं 9th क्लास में था. तो दैट टाइम वंस इन द पास्ट. ऐसे चुराना तो क्या कहते हैं डॉइच में? स्टेलन.